श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना दे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे हमारे बहुत सारे कष्ट होते हैं, भूमि कष्ट, पीड़ा कष्ट, शारीरिक कष्ट, और व्यवसाय नहीं लग पाता हमारा, तो इस सब के लिए पीछे हमें अपनी कुंडली भी दिखानी चाहिए या सिर्फ हमें हनुमान जी की, बालाजी की पूजा ही करते रहना चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न है। श्री रामायण की पुरानी कथाओं के अनुसार रावण से बड़ा ज्योतिषचार्य इस संसार में कोई नहीं हुआ। वास्तु शास्त्री वो इसलिए हुआ रावण, क्योंकि रावण ब्राह्मण और निशास्त्री ताकत का एक मिश्रण था। केकसी जो निशास्त्री के साइड से थी, तो वो दोनों के दोनों का मिश्रण होने के बाद वो दोनों की पुत्र शक्ति बना, और वो जो पुत्र शक्ति बना वो रावण बना। रावण में बड़ी जिद्दपना था। रावण ने जो चाहा वो पाया। रावण के अंदर बहुत सारे गुण थे और उनमें कुछ अवगुण भी थे। अवगुण और गुण का भंडार था। ज्ञानी था रावण, कुंडली का विशेषज्ञ था, वास्तु का विशेषज्ञ था। रावण ने सारे ग्रह कैद कर लिए थे, नक्षत्र ग्रह सब कैद कर लिए थे, और बिल्कुल फिट कर करके जब मेघनाथ का जन्म होना था, सारे के सारे ग्रह एकादश भाव में बिठा दिए। दसम भाव में राहु और आप उसके सामने केतु। काल सर्पयोग का निर्माण हुआ यहां पर। और इसमें क्या गया, शनिदेव जो है न्याय के प्रिय हैं। शनिदेव जो हैं वो कभी अन्याय नहीं देख सकते, और शनिदेव ही एक ऐसे हैं जो रावण की कैद से, मतलब कैद होने के बावजूद भी रावण के दंड से नहीं डरे। जिस वक्त मेघनाथ पैदा हुआ उसी वक्त शनि ने अपनी 12वें स्थान में प्रवेश कर लिया। 11वें से निकल के 12वें में, और वहाँ से 12वां जो होता है वो खर्च का घर होता है। खर्च का, व्यय का, ये सारी चीज़ें होती है। और वहाँ से जो 9वीं दृष्टि उन्होंने मार्केश पर करी है, जिसकी वजह से मृत्यु कष्ट पर हुआ, और वहाँ से वो अल्प आयु योग बन गया उनका। शनि की वजह से अल्प आयु योग बन गया। अब जैसे शनि की अल्प आयु योग बना, रावण को पता लगा, और उसी टाइम जिस टाइम मेघनाथ पैदा हुए थे ना, मेघनाथ के, क्योंकि सभी ग्रहों की वजह से मेघनाथ रोए नहीं थे, गरजे थे, मेघ की तरह, बादलों की तरह गरजे थे। और उस ग्रह कुंडली की वजह से मेघनाथ गर्जना वाला, वो इंद्रजीत के नाम से भी उन्होंने स्वर्ग पे राज कर दिया था। इंद्र को कैद कर लिया था, जिनसे उनका नाम पड़ा इंद्रजीत। और इंद्र भी, मतलब सभी देवी देवता थर थर कांपते थे उस प्रतापी से, उस प्रतापी महापुत्र से। क्योंकि रावण चाहता था अगर शनिदेव वहां पर 12वें में ना जाते तो किसी भी कारण से मेघनाथ की मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा ने प्रार्थना करी, मेघनाथ ने ब्रह्मा के कहने से इंद्र को छोड़ा, और तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे से वर मांगो। तब मेघनाथ ने अमरत्व का वर मांगा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में अमरत्व होना बड़ा मुश्किल है, कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम अपनी कुल देवी की पूजा करोगे। जिस टाइम कुल देवी, उनकी कुल देवी थी प्रत्यंगिरा की, जिस टाइम तुम पूजा करोगे और हवन करोगे, और हवन पूजा करके जिस टाइम पे तुम अपने शस्त्रों की पूजा करोगे, तो स्वयं त्रिदेव भी, महादेव भी, कोई भी तुम्हें इस संसार में हरा नहीं सकता। ये वरदान ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया। कुल देवी को प्रसन्न करोगे, और उसके बाद जब युद्ध में जाओगे तो इस संसार की चाहे कितनी भी बड़ी त्रिलोकी शक्तियां हो, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अमरत्व का ये वरदान है। मेघनाथ उस कुंडली में की वजह से 11वें एकादश भाव में इतने ग्रहों की वजह से वो मेघनाथ जो है प्रतापी, महाप्रतापी हुआ। अपने गुरु शुक्राचार्य की वजह से, देवों के अस्त्र उनके पास थे। त्रिदेवों के अस्त्र होने की वजह से इस संसार में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। मेघनाथ पितृभक्त भी थे, क्योंकि एकादश भाव के ग्रह होने की वजह से वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ जिस टाइम कुंभकर्ण के मरने के बाद युद्ध में उतरा था, उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव की सारी सेना हिला के रख दी थी। मायावी मेघनाथ आसमान से युद्ध लड़ता था, आसमान से अदृश्य होकर युद्ध लड़ता था। उसकी माया के सामने कोई भी शस्त्रधारी टिक नहीं सकता था। लेकिन दूसरे समय पर जो थे वहाँ स्वयं हनुमान जी, ताकतवर हनुमान जी थे। हनुमान जी होने की वजह से फिर भी लक्ष्मण के ऊपर शक्तिघात हुआ। मेघनाथ इतना ताकतवर था। मेघनाथ ने जिस टाइम युद्ध शुरू किया था, मेघनाथ ने अपनी कुल देवी को सबसे पहले मनाया था। मेघनाथ कुल देवी का भक्त था। मेघनाथ अपनी कुल देवी को पूजता था
और कुल देवी के पूजने की वजह से स्वयं श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी और यहाँ तक कि आप माने लक्ष्मण जी सभी के सभी बेबस थे उस मायावी के सामने, क्योंकि कुल देवी की शक्ति उनके साथ चल रही थी। कुल देवी के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से स्वयं इंद्रजीत का रथ, मेघनाथ का रथ आसमान में उड़ता था और गायब हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। और अदृश्य होकर के उन्होंने छोड़ा नागपाश, जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों को बेबस कर दिया। सूर्य अगर उस समय पे हनुमान जी ना होते तो आज राम जी और लक्ष्मण जी ना होते, क्योंकि मेघनाथ की शक्ति की, नागपाश की वजह से उनका जो जकड़ हुआ था, शरीर नीला पड़ गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, हनुमान जी बुद्धि के स्वामी हैं। हनुमान जी जब सभी के सभी विलाप कर रहे थे, बेबस थे, यहाँ तक कि विभीषण भी बेबस था, यहाँ तक कि सारे के सारे बेबस थे, लेकिन हनुमान जी केवल एक ऐसे देव थे जो उस समय वहाँ पर नहीं थे। वो गए गरुड़ के पास और गरुड़ को सारी वृतांत बताई। हनुमान जी गरुड़ को लेकर के आए और गरुड़ ने आकर के नागपाश से मुक्त किया, राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। लक्ष्मण युद्ध लड़ने के लिए गए, फिर मेघनाथ ने शक्तिवान छोड़ करके लक्ष्मण के प्राण घातक शक्ति छोड़ी गई, जिससे लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ गए। और प्राण संकट में पड़े, संकट इसको बोलते हैं, जब प्राण संकट में पड़े तब हनुमान जी सुसैन वैद्य को लाए और हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से ला करके संजीवनी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी लगभग ये मान के चलिए कि श्री राम के सेवादार, श्री राम के दूत थे और वो पल पल पर, हर क्षण क्षण पर वो राम जी की सेवा में तत्पर रहते। मेघनाथ को पता लगा लक्ष्मण जीवित हो चुके हैं, तो मेघनाथ ने किया यज्ञ और हवन। यहाँ पर यज्ञ और हवन की ताकत को समझिए। यज्ञ और हवन से अगर आप कुल देवी का, कुल देवता का, अगर अपने पितरों का, अपने इष्ट देव का, अपने बालाजी महाराज का अगर आप यज्ञ और हवन करते हैं, जिससे शक्तियाँ जागृत होती हैं, और शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपको संसार में कोई नहीं हरा सकता। शक्तियाँ जागृत करनी आनी चाहिए। और इसी प्रकार से मेघनाथ ने जैसे ही हवन शुरू किया था तो ब्रह्मा के वरदान की वजह से मेघनाथ को कोई हरा ही नहीं सकता था। ये बात विभीषण जानते थे और यहाँ पर विभीषण ने श्री राम की मदद करी और हनुमान जी को ये कहा कि किसी भी कारण से उन्हें इस यज्ञ को रोकना चाहिए, और यहाँ हनुमान जी ने उस यज्ञ को रोका। आप सोचिए, ग्रह कुंडली तो पूरे प्रताप दिखा रही थी उस बच्चे का का पूरा प्रताप दिखा रही थी। उसके ज्योतिष में, ग्रह में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, लेकिन एक शनि की वजह से, मार्केस की वजह से, शनि मार्केस की वजह से वो अल्पायु हुए पड़े थे। लेकिन उसके बाद हनुमान जी ने भी उनके कार्य में विघ्न डाला, और हनुमान जी जिधर होते हैं जीत उधर होती है, और हनुमान जी ने उनके यज्ञ को विध्वंस किया। और उसके बाद मेघनाथ जान बचाते हुए और अपने लंका पहुँचे, और अगले दिन जब युद्ध हुआ और युद्ध होते वक्त उनकी एक बाजू फेंकी गई और दूसरी बाजू फिर गर्दन काटी गई। तो अब ये तीर के वजह से लक्ष्मण ने उनका प्राण लिए गए। अब ये जो सारा का सारा था, इसमें जो सवाल आया था वो सवाल ये आया था कि कुंडली दोष, देखिए कुंडली अपना प्रभाव दिखा रही थी, ग्रह दोष अपना प्रभाव दिखा रहे थे। ग्रह ताकतवर थे तभी तो वो महाप्रतापी था, लेकिन अगर वो कहीं हनुमान जी का भगत होता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन वो किसका साथ दे रहा था? अधर्म का। एक आप जब आपकी कुंडली में दोष कब पैदा हो जाता है? जब आप अधर्म का साथ देते हैं, जब आप झूठ का साथ देते हैं, तो आपकी कुंडली दोष आपकी कुंडली में दोष हो जाता है। और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ पे रोग दोष जाके निकट न जाके, हनुमान जी के पास रोग और दोष निकट नहीं आते। और हनुमान जी ने, देखिए आपने सवाल किया था कि भाई किस प्रकार से क्या करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा तो आपको जरूर ही करनी चाहिए। इन बातों से एक बात समझ में आती है, हनुमान जी की पूजा, जिधर हनुमान जी होंगे उधर कुंडली का निर्माण स्वयं होगा। और हनुमान जी ने लंका से सभी के सभी ग्रहों को आज़ाद करवाया था, और सभी ग्रहों को आज़ाद होने की वजह से हनुमान जी को सभी ग्रहों ने एक बात बोली, लंका से सभी ग्रहों को आज़ाद करवाया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब सभी ग्रहों ने कहा कि हनुमान जी मांगो, वर मांगो, हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
यहाँ से हनुमान जी सीख देते हैं हमें। हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे भक्तों को, जो श्री राम के भक्त हैं, जो श्री हनुमान के भक्त हैं, उनको ऊपर आप कोई भी अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल देंगे, बस ये है आशीर्वाद दो। और तब से 9 के 9 ग्रहों ने ये आशीर्वाद दिया कि हम श्री राम के भक्तों पर, श्री हनुमान के भक्तों पर अशुभ फल नहीं देंगे। तब से श्री राम और हनुमान के भक्तों के ऊपर कुंडली का दोष निकट नहीं झाँकते। तो आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।